Morning kids, welcome back to maths class. So pictorial representation of data. Pictorial यानी कि पिक्चर के थ्रू आप डेटा को डिफाइन कर रहे हो, ये क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. ओके. नाउ सेकंड वन है बार ग्राफ. अब बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ हमने समझा, देखा, यानी कि ये जो रेक्टेंगल्स क्या होते हैं, रेक्टेंगल शेप में डेटास को डिफाइन करते हैं. ठीक है, बार ग्राफ्स क्या होते हैं अभी हमने समझा है. ये क्या होते हैं? इस तरह से ये पिक्चर होता है जो कि क्या होता है, डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, ये जो इस मैनर में है ये वर्टिकल बार ग्राफ है और ये हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे में है, ये हॉरिजॉन्टल है. ठीक है, जो ये लाइन है ये आपका एक्स एक्सिस है और जो ये लाइन है ये आपका वाई एक्सिस है. ठीक है, ड्रॉ कैसे करना है हमें, इस मैनर में हमने डेटा को ड्रॉ किया था. ठीक है, दिख रहा है आपको? बिल्कुल सेम डिफरेंस सभी के बीच में, सारे रेक्टेंगल्स के बीच में सेम डिफरेंस है. इस बात का ध्यान रखना है आपको. वो कैसे होगा? आपको स्केल से ऐसे पॉइंट करना होगा एक स्पेसिफिक, यानी कि अगर यहाँ 1 सेंटीमीटर ड्रॉप कर रहे हो तो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए. ठीक है, तो इस तरह से ये एक्स एक्सिस हुई आपकी, ये वाई एक्सिस हुई. फिर इस पे कुछ बेस्ड हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे. ये आपको बार ग्राफ गिवन है और इसी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन, आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चनिंग की जा रही है और जिसका आंसर हमने दिया था लास्ट वीडियो में. अब हम आएंगे एक्सरसाइज 17.1 पे. यहाँ पर भी क्या है बेटा, हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, दिख रहा है? एक ग्राफ दिया हुआ है और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसी से रिलेटेड है और इसी का है. ठीक है, अच्छा ये कैसा है? ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? ये है वर्टिकल. ठीक है, कैसा है ये? वर्टिकल है. इन अ क्लास, डेटा कलेक्टेड फॉर द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट्स अमंग द स्टूडेंट्स इन शॉन इज शॉन इन द फॉलोइंग बार ग्राफ. इस बार ग्राफ में कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल्स दी हुई है, यानी कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट यानी कि वो कितने पॉपुलर हैं, उसका बार ग्राफ दिया हुआ है आपको. और उसके बाद आपसे क्वेश्चन, बार ग्राफ शोइंग द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट्स अमंग द स्टूडेंट्स. फर्स्ट वन है मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में कितने? 55 स्टूडेंट्स. इंग्लिश में 45, साइंस 4040, ज्योग्राफी 35 एंड हिस्ट्री 25. तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और ये क्या है? सब्जेक्ट्स हैं. तो यहाँ आ गया हमारे पास सब्जेक्ट्स और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. और ये देखो पर्टिकुलर एक डिफरेंस, यहाँ पे 1 और 2 बॉक्स लेफ्ट हो रहे हैं, 2 बॉक्स, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी. ठीक है, तो ये हमारे पास आपको बार ग्राफ दिया हुआ है. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, देखते हैं. विच सब्जेक्ट इज मोस्ट पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स. तो सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट फेमस है स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जिसमें होंगे वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगा. तो कौन सा है सबसे ज़्यादा? कौन सा है? 55. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 55. क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा यही सब्जेक्ट स्टूडेंट्स ले रहे हैं, यानी कि पढ़ रहे हैं, प्रीफर कर रहे हैं. ठीक है, तो ये उनका फेवरेट है. 55 सबसे ज़्यादा इसी में है. फिर है लीस्ट पॉपुलर. लीस्ट पॉपुलर कौन सा है? जो कम पॉपुलर है, कम है, जिसको कम पसंद करते हैं. तो वो कौन सा है? हिस्ट्री. सबसे कम देखो 25 हिस्ट्री में हुए, है ना? सिंपल. तो बस इस डेटा को देख करके ये फॉलो करना है हमें. हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक साइंस. अब साइंस कितने बच्चों को पसंद है? साइंस 4040, ये रहा साइंस, हमने यहाँ से देखा साइंस जो है वो 40 स्टूडेंट्स को पसंद है. नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री. तो आपको बताना है डिफरेंस. डिफरेंस मीन्स माइनस. किसके किसके बीच में होगा बेटा? मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स में कितने हैं? 50, माइनस हिस्ट्री में कितने हैं? 25. यानी कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, जो स्टूडेंट्स की चॉइस है. अब इसमें से करना है आपको माइनस, तो क्या आएगा? 25. ठीक है, तो क्वेश्चन को पर रीड करना है, फिर ग्राफ देखना है कि कहाँ पर क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करना है. ठीक है. Next question. In a school, data collected for various games played by the students are shown in the bar graph given below. अब यहाँ पे कुछ डेटाज दिए हुए हैं जो कि गेम्स के रिगार्डिंग हैं. अब वो कौन कौन से गेम्स हैं? फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और एथलेटिक्स. ये गेम्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये वो दिए हुए हैं. तो उस गेम की ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है. अब आपसे करेंगे क्वेश्चन. सो रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. रीड कर लिया हमने. फुटबॉल 30 है, क्रिकेट 25,
देन फर्स्ट वन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। अब आपको यहाँ पे देखना है कितने हैं स्टूडेंट्स है, 30, और आंसर करना है। तो सारे ही आंसर्स ये बहुत ही ईजी है, इसमें आप इजीली दे सकते हो आंसर। तो ये क्वेश्चन रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है आपको। सबसे कम स्टूडेंट किस में है बेटा, एथलेटिक्स में। सबसे ज़्यादा किस में है, 30, यानी कि फुटबॉल में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब आपको करना है खुद। अब क्वेश्चन कैसे करोगे, फर्स्ट करना है नोटबुक में, सेकंड भी करना है। सिर्फ क्या करना है आपको, ये ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको नंबर लिखना है, ये क्वेश्चन लिखना है और उसके आंसर लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये बार ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बुक से उसको समझ सकते हो। ओके, now third one, the weekly sell of shoes in a shop is shown in the bar graph। यानी कि ये वीकली सेल है, शूज़ की सेल है किसी शॉप की। ठीक है, उसका बार ग्राफ आपको गिवन है। अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एक पूरे वीक का ये यहाँ पे कि कितने पेयर शूज़ सेल हुए हैं उसका एक डेटा दिया हुआ है। अब आपने देख लिया, मंडे को 8 है, ट्यूसडे को 4 है, वेडनेसडे को 12, थर्सडे को 10, 16 फ्राइडे को है, 20 सैटरडे है, 18 संडे है। अब ये क्वेश्चंस हमें रीड करना है और उसको आंसर करना है। हाउ मेनी पेयर्स और शूज़ आर सोल्ड ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को कितने पेयर सोल्ड हुए हैं 12, तो यहाँ आ जाएगा 12। ऑन व्हाट डे मैक्सिमम नंबर ऑफ शूज़ आर सोल्ड। सबसे ज़्यादा किस दिन जो है वो सेल हुआ है शूज़, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर कितना है, 20 है, तो कितना आएगा 20। अब ये वाला भी क्वेश्चन आपको करना है, तो ये कीजिएगा। नाउ अ स्टूडेंट्स मंथली एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम्स इज शोन थ्रू द बार ग्राफ। अब स्टूडेंट है, उसका मंथली एक्सपेंडिचर है, यानी कि उसका एक्सपेंस, यानी कि मंथ में उसको कितना उसका एक्सपेंडिचर हो जाता है, खर्च हो जाता है। तो देखो, हेल्थ पे 200 रुपीज़ वो खर्च करता है, फूड 450 करता है, क्लोथिंग कपड़ों पे 150, एजुकेशन पे 150, और मिसलीनियस यानी कि जो एक्स्ट्रा और अदर हुए दूसरी चीज़ें उस पर कितना कर रहा है, 50 रुपीज़ कर रहा है। ये आपको ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके आंसर, जो क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं उसका आंसर करना है। हाउ मच मनी इज स्पेंड ऑन हेल्थ। तो हेल्थ पे कितना खर्च कर रहा है वो, 200 रुपीज़। हाउ मच मनी इज स्पेंड ऑन क्लोथिंग एंड एजुकेशन। क्लोथिंग एंड एजुकेशन ये दोनों का साथ में पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम, क्लोथिंग और एजुकेशन को ऐड करके बताएंगे। ठीक है, ऑन विच आइटम मैक्सिमम मनी इज स्पेंड। और सबसे ज़्यादा किस पे खर्च हो रहा है, फूड पे हो रहा है, क्योंकि 450 रुपीज़ उसी पे हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा उसी पे खर्च हो रहे हैं। हाउ मच मनी इज़ केप्ट फॉर मिसलीनियस आइटम्स। मिसलीनियस आइटम्स यानी कि एक्स्ट्रा के लिए उसने कितने रुपीज़ हैं खर्च किए हैं, वो कितने हैं, 50 रुपीज़। ठीक है, तो ये मंथ का उसका पूरे डिटेल है कि हेल्थ पे इतने रुपीज़ खर्च करेगा, फूड पे इतने, क्लोथ पे इतने। तो ये मंथली एक्सपेंडिचर है उसका, मंथली खर्च है उसका स्टूडेंट का। तो ये भी आपको कॉपी में करना है। ये ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, केवल ये क्वेश्चन लिखने और आंसर करना है। किसमें, इस ग्राफ को देख के। तो बुक भी साथ में होना ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ वन, ये भी कॉपी में करना है आपको। इन अ सर्टन स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज शोन इन द बार ग्राफ। तो स्कूल आने के लिए हम बहुत सारे, कोई बस से आता है, कोई बाइसिकल से आता है, कोई वॉक करके आता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मोड्स हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे कुछ डेटाज दिए हुए हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वॉकिंग, पैदल चल के आ रहे हो, साइकिलिंग, कार, बस, ट्रेन, इससे आप क्या कर रहे हो, स्कूल आ रहे हो। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ये रहे और ये डेटा आपको दिया हुआ है, गिवन है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज साइकिल। तो 10 स्टूडेंट जो हैं वो क्या है, साइकिल यूज़ कर रहे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गो टू स्कूल बाय वॉकिंग। वॉक करके कितने जा रहे हैं, 20 जा रहे हैं। तो ये भी ईजी है। तो इसमें भी आपको एक क्वेश्चन लिखना है और उसके बाद इसके आंसर्स लिखने हैं। बहुत ईजी है, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना तो और अच्छे से आपको आ जाएगा। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है, 17.1 बुक में करने हैं। ये पांचों क्वेश्चन आपको, पूरे 5 क्वेश्चन कॉपी में करना है। बार ग्राफ की पिक्चर ये नहीं बनानी है, ओके। आपको केवल इसके आंसर्स देना है। बेटा ग्राफ गिवन है तो फिर इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन के आंसर करना बहुत ही इजी है। और दूसरा वे एक और क्या है कि आपको ये डेटाज दे दिया है और आपको कहा है बार ग्राफ बनाओ, तो आपको ये भी आना चाहिए, ठीक है। तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको करना है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।